नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है, आप सीरीज को देखिएगा, रत्न, रंग और रुद्राक्ष। इसमें मैंने तीनों चीजों को क्लियर करना है। रत्न यानी जेम्स, रंग कलर थेरेपी, और रुद्राक्ष के बारे में तो हमारी सीरीज आपको पता ही है कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं रत्न, रंग और रुद्राक्ष। बहुत ही धमाकेदार सीरीज है। अगर आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप अपने आप में इन तीन चीजों के एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिसमें रत्न हो जाएंगे, रंग हो जाएंगे और रुद्राक्ष हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये सीरीज बहुत लंबी सीरीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। अभी ये जो आप एपिसोड देख रहे हैं, ये एपिसोड नेक्स्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपके लिए नॉलेजेबल लेकर आते रहेंगे। आप देखिए रत्न, रंग और रुद्राक्ष। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मूंगा मंगल का रत्न है, मंगल ग्रह का रत्न है, और मंगल अगर नेक हो जाए तो बोला जाता है हनुमान जी हैं। तो बात कर रहे हैं इसके जो स्वामी ग्रह हैं, वो है मंगल ग्रह, जिसे मार्स बोला जाता है। यह मोती की तरह खान से नहीं निकलता है दोस्तों, बल्कि समुद्र में पाया जाता है। मूंगे के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। इसको भी क्लियर करते हैं। संस्कृत में इसे प्रबाल बोला गया है, और उसके बाद इसके भौम रत्नक भी बोला गया है, और हिंदी पंजाबी में इसे मूंगा बोला जाता है, उर्दू फारसी में इसे मरजा बोला जाता है, अंग्रेजी में इसे कोरल कहते हैं। तो मुख्यतः ये 3 या 4 रंगों के अंदर दोस्तों मूंगा पाया जाता है। सिंदूरी है, लाल है, और लाल में 2 कलर आते हैं, और व्हाइट है। और बात कर रहे हैं प्राचीन ज्योतिषी जो हमारे थे, उनके अनुसार मूंगा एक वनस्पति है। ये मेरे पहले भी बहुत सारे एपिसोड आए हुए हैं, और ये एक तरह का वृक्ष होता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी के अंदर, जब डीप सी में लेके जाते हैं, आपने वीडियोस देखे होंगे, उसके अंदर नीचे आपने देखा होगा समुद्र के नीचे भी वनस्पतियां लगी हुई हैं। वो जो वनस्पतियां हैं, उसके पास बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर जो उसकी शाखाएं उगी हुई है, वो मूंगा है, वो कोरल है दोस्तों। ये लक्कड़ है, जस्ट लाइक एक वुड है। और मैं यहां पे बता दूं, जब आप इस चीज को एक और मैं बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं, ये शायद ही किसी ने अभी आगे यूट्यूब के ऊपर क्लियर करा होगा, कि जो मूंगा है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर के अंदर ना, इसके अंदर दरारें सी आ जाती है। अगर ऐसा ट्रबल आपके मूंगे के साथ हो चुका है, अगर आपको लग रहा है ये दिक्कत हो चुकी है, तो डीप फ्रीजर खोलिए, उसमें से 24 आवर्स रख दीजिएगा। उसके बाद फिर से ये अपने एक नेचुरल कलर में, नेचुरल पन में आ जाएगा, और वो जो दिक्कत होगी वो आपकी दूर हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं मूंगे की, बात कर रहे हैं कोरल की। तो यहां पे मैं बता दूं, मूंगे का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये तभी है, जैसे मैंने बताया था, कि राजा बलि के शरीर से सारे रत्न निकले हुए हैं। और बात कर रहे हैं कि जब ये कहां से बना है, अगर इसे माइथोलॉजिकल लिया जाए, तो ये राजा बलि की जो हड्डियां थी, बोन्स थी, उनसे बना है मूंगा। और अपने आप में हमारा इतिहास कितना बलवान है, कितना स्ट्रांग है। ये चमकदार होता है, इसकी जो चमक होती है काफी हाईएस्ट होती है दोस्तों। और मैं बता दूं, ये 3 चीजों के अंदर इसकी कटिंग होती है। कटिंग मतलब इसको शेप दी जाती है। एक कैप्सूल आता है, दूसरा ट्रायंगुलर आता है, और इसमें एक गोल आता है। 3 आकार इसके आते हैं। और मूंगा अपने आप में, जैसे मैंने बताया है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने भी मूंगा पहना हुआ है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मैं जहां अपने ऊपर अगर लेता हूं, तो डेफिनेटली दोस्तों, मैंने एक मूंगा पहना हुआ है 50 कैरेट का, और ये मैंने मूंगा पहना था 2002 में। उसके बाद जो मैंने दूसरा मूंगा पहना हुआ है, वो 40 कैरेट का पीस है। ये दोनों इटालियन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने लिए हैं, और इसमें कहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है। उसका कारण क्या था, कि जब ये पत्थर आपको एक राशि के अनुसार, लगन के अनुसार आपने डालने होते हैं, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा यहां पे किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना किया जाए। तो अब बात करते हैं, मूंगा अगर दोष युक्त आप ले लेते हैं, मान लेते हैं आपने दोष युक्त मूंगा ले लिया है,
तो उसके क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। अगर मूंगा कटा छटा टूटा होगा तो संतान के ऊपर बहुत ये भारीपन लेकर आएगा। जिस मूंगे के दो कलर होंगे ये सुख और संपत्ति नष्ट कर देगा। जिसके अंदर गड्ढे होंगे वो आपकी पत्नी की प्राण हर लेगा। यहां पे मैं बता देना चाह रहा हूं, जिसके अंदर काले धब्बे होंगे वो आपका स्वास्थ्य नष्ट कर देगा। बीपी का ट्रबल बहुत ज्यादा उस बंदे को रहेगा। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर काले डॉट्स होंगे, धब्बे होंगे, तो एक्सीडेंट्स बार बार होंगे। जिसके अंदर सफेद छींटे होंगे ना दोस्तों, वो तो आपकी बरकत खत्म कर देगा। घर में जितना मर्जी आप पैसा ले आए, आपकी बरकत खत्म हो जाएगी। तो बात कर रहे थे मूंगे की, बात कर रहे थे कॉरल की। एपिसोड लंबा है लेकिन आपके मतलब का है। एपिसोड को लेंथी हमने जान के बनाया है। उसका कारण मैं बताता हूं, उसके दो रीजन है। बहुत सारे लोगों की यह डिमांड थी कि रमन भाई आपके एपिसोड सिर्फ 4 मिनट का है। तो मैं इस चीज का, उनका जो कंप्लेंट है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह कंप्लेंट उनकी दूर हो जाए। तो आपका प्यार स्नेह की वजह से दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, एवरी डे 500 से 1000 सब्सक्राइबर हमारा बढ़ रहा है। यह तभी संभव है जब आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका बेस्ट विशेस, गुड विशेस मेरे साथ और मेरी पूरी पीआर टीम के साथ है। तो एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों प्राचीन काल में चलते हैं। मूंगे का प्रचलन कहां से शुरू हुआ, सबसे पहले तो इस चीज को भी जान लें। यह साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। 1450 में फ्रांसीसियों ने मूंगा निकालने का व्यापार धंधा शुरू करा था, यानी 1450 जो सन था उसमें। और बाद में इसे अंग्रेजों ने अपना लिया। सन 1830 के बाद इटली वासियों को मूंगे के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी इसको निकालना समुंदर से शुरू करा और उनका व्यापार बढ़ने लगा। उन्होंने इतना ज्यादा मूंगा बेचा पूरे वर्ल्ड के अंदर। अभी सबसे जो पॉपुलर मूंगा है ना, ये इटालियन मूंगा है। इटालियन मूंगे के ऊपर मैं आपको बहुत एक फनी सा इंसिडेंट सुनाता हूं दोस्तों। मेरा एक बहुत पुराना एपिसोड आया हुआ है, लगभग 5 साल पहले की बात होगी, मूंगे के ऊपर डाला हुआ है। उसका तो लगभग 3-4 मिलियन बंदे वो देख चुके हैं। तो वो इटालियन मूंगा, जब मैं बार बार मैंने बोला है कि बेस्ट जो है इटालियन है, लोगों ने उस चीज को सराहा, देखा, रिजल्ट्स लिए। लेकिन एक सज्जन का फोन आ गया बीच में। तो उनका फोन आया तो भगवान जाने वो दिल्ली से थे, उनका वो थे तो व्यापारी स्टोन्स के थे। तो उन्होंने फोन करके मेरे को बताया कि आपने इटालियन मूंगे के ऊपर एपिसोड डाला हुआ है। तो इटालियन मूंगा होता है, हमने तो सुना ही नहीं है। अब देखिएगा, मैं तो हैरान हो गया कि मैंने उनसे पूछा, भाई साहब पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या मतलब किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं। बोले जी इटालियन मूंगे के बारे में आपने बोला है। मैंने कहा जी आप ऐसे है, नहीं होता तो ऑफिस आइए, विजिट करिए, आपको मूंगे के दर्शन करवा देते हैं। और दूसरी बात, अब आपने प्लास्टिक बेचना होगा भैया, आपने एक हल्का फुल्का चाइनीज कॉपीज उसकी बेचनी होगी, आपका व्यापार बंद हो गया ना, तो अब खुजली तो होगी कहीं ना कहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लगभग अगर आप आज कॉरल की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ना, तो 90% लोगों ने जो कॉरल डाला हुआ ना, वो सिंथेटिक है, प्लास्टिक है, चाइनीज है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो कलर उसका बहुत अच्छा है, अगर देखा जाए शेप उसकी बड़ी अच्छी है। लेकिन रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट उसका 0 से भी 0 है। ये मैं बात कर रहा हूं मूंगे की, कॉरल की। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। कई बार लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो सारे सीक्रेट यूट्यूब के ऊपर बंदा शेयर करे जा रहा है, तो भगवान जाने ये क्या कर रहा है। उनका तो व्यापार धंधा चौपट हो रहा है ना इस चीज को लेके। तो बात करेंगे कि अगर किसी कारणवश आप मूंगा नहीं परचेज कर सकते, आपको मूंगा मिल नहीं रहा है, आप मूंगा ढूंढ रहे हैं, तो उसके विकल्प में कौन कौन से ऐसे रत्न डाले जा सकते हैं। देखिए मूंगे के विकल्प में एक संग मूंगी आता है, जिसका सेमी प्रीशियस स्टोन है तांबड़ा, लाल जैस्पर, कहरवा, इसे अंबर भी बोलते हैं। कहरवा मैंने बता दिया है, किसी को पता नहीं कि इसको अंबर भी बोला जाता है। और दोस्तों बात कर रहे हैं, ये रत्न काफी सस्ते होते हैं क्योंकि सेमी प्रीशियस स्टोन्स हैं, तो ये सस्ते होंगे। अब जो इटालियन मूंगा है ना, ये बहुत महंगा आता है, ये सस्ता नहीं आता। लोगों की धारणा है 500-600 रुपए में मूंगे की रिंग मिल जाती है, साथ में वो रिंग भी मिल जाती है, मूंगा भी मिल जाता है,
और पूजा भी हो जाती है, शुद्ध भी हो जाता है। तो मेरे भाई साहब सभी से निवेदन है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपने मूंगे की बात करूंगा तो मैंने बहुत इटालियन कॉस्टली लिया है। तो अगर मैं कॉस्टली ले रहा हूं तो हाउ टू पॉसिबल कि आप मार्केट से इतना सस्ता ले लेंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं। क्योंकि हमें तो वो एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके या एक बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं कि ऑब्लाइज करते हैं कि आप हमसे स्टोन ले रहे हैं तो चलो इसका कम रेट लगाते हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट ए, ये कोई सस्ता पत्थर नहीं है। तो दोस्तों कई बार लोग हमें बोलते हैं कि रमन भाई हम इसे घर पे कैसे टेस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे। मैं तो बोलता हूं, हमेशा उनको बोलता हूं कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, लेकिन कुछ एक रतन है जिनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं, सारे तो नहीं किए जा सकते। लेकिन आज ये भी राज खोल देते हैं, मूंगे को अगर आपने टेस्ट करना है तो बोला जाता है कि अगर खून के साथ मूंगे को रख दिया जाए तो मूंगा खून को अपनी तरफ खींचता है और वो जकड़ जाता है, उसके साथ लग जाता है। ये मूंगे की एक पहचान शास्त्रों में बताई गई है, जेमोलॉजी के अंदर। तो श्रेष्ठ जाति का जो मूंगा जब हम धारण करते हैं, ये हमें क्या क्या बेनिफिट्स देता है, क्या क्या फायदे देता है। तो सबसे पहले ये जान ले, भूमि अगर लैंड का काम कर रहे हैं ना, अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप प्रॉपर्टी से कोई भी व्यापार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल बड़ा अच्छा है और आपको मूंगा डालना ही पड़ेगा। आपके बेटे के साथ, पुत्र के साथ मूंगे को जोड़ा गया है। भाई के साथ बहुत गहरा रिलेशन होता है। मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं दोस्तों। और अगर मूंगा पहना हुआ है तो निरोगता आती है, यानी जितने मर्जी आपको दुख लगे हो, कष्ट लगे हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, मंगल उसे दूर करता है। बोला जाता है मंगल को दूसरा नाम पता है क्या है? हनुमान जी बोला गया है। और ये तो बहुत ही क्लियरली बोला जाता है कि रामायण में अगर हनुमान जी ना होते तो भगवान श्री राम कभी जिंदगी में भी इतने रावण को मार नहीं सकते थे, फतेह नहीं कर सकते थे। ये हनुमान जी ने ही काम बनाए उनके। और बार बार मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये समझ लीजिएगा, जिन्होंने मूंगा डाला हुआ है उनके साथ साक्षात जी हनुमान जी विराजमान है, उनकी कृपा उनके ऊपर है। और फारसी भाषा में इसे बोला जाता है कि आपके साथ एक फरिश्ता घूम रहा है जो आपके ऊपर बड़ी कृपा करता है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए और कुछ चीजें आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी है तो मूंगा आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर हृदय रोग हो चुका है हार्ट का तो मूंगा आपकी बड़ी हेल्प करेगा। बीपी का ट्रबल हाई और लो हो गया है तो भी मूंगा आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अगर आपका पेट सही नहीं रहता है, अगर आपको कफ हो रहा है, या आपको गैस एसिडिटी हो रही है तो मूंगा आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी राशि वाले मूंगा पहन सकते हैं। ये बड़ी जरूरी चीज है। देखिए, मेष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, ये राशि वाले मूंगा पहन सकते हैं। मीन राशि वाले भी मूंगा पहन सकते हैं। तो यहां पे बात कर रहे हैं मंगल ग्रह के रत्न मूंगे की, कॉरल की। तो दोस्तों इसे कब किस दिन पहनना चाहिए? देखिए, मैं पक्ष को कभी नहीं लेता, शुक्ल हो कृष्ण हो, ये दोनों पक्ष चलते रहते हैं। मंगलवार के दिन प्रातः सुबह मंगल की होरा यानी मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा नक्षत्र में से आप सोने में या तांबे में राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें। राइट हैंड की रिंग फिंगर, फिर से ध्यान से सुनिएगा। और इसे आपने जब लेना है तो इसका जो वेट होगा, एक स्टैंडर्ड मैं पैरामीटर पे बता रहा हूं, इसका जो वजन लेना है 7 कैरेट प्लस ले लें। और इटालियन ही लेना है, इधर उधर वाला मूंगा नहीं लेना। और इसे धारण करने के बाद मंगल के कुछ दान है, गुड़ है, शक्कर है और लाल कपड़ा है, जहां हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दें ताकि वो मूंगा जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाए। और इसे सुबह 10 बजे से पहले ही आपने धारण करना है। पूजा करवाए बगैर, शुद्ध करवाए बगैर इसे नहीं धारण करना है। मंगल का अपना बीज मंत्र आता है, ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। यह मंत्र है, यह आप पढ़ के इसे जरूर धारण करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर प्रकार से लाभ, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ ध्यान से देखिएगा। YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको एवरी डे नए नए एपिसोड आने शुरू हो जाएं। आई एम द ओनली वन एस्ट्रोलॉजर, मैं अकेला एस्ट्रोलॉजर हूं जो 30 दिन के अंदर लगभग 20 एपिसोड तो डाल रहा है भैया जेमोलॉजी के ऊपर।
कुछ लोग चिढ़ भी रहे हैं, चिढ़ने दो, लोगों का काम है कहना, ये तो पहले ही आपको पता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, अभी की अभी मैंने बताया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने किस नाम से मुझको फॉलो करना है, बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा आप लिखेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग शो हो जाएगा। इस तरफ ध्यान से दिखेगा, ये जो नंबर आ रहा है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली। करना क्या है, आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है, यू कैन सेंड योर ऑल बर्थ डिटेल्स। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ इस नंबर के ऊपर आप छोड़ दें, आपको प्रोसीजर आएगा, यू कैन फॉलो द प्रोसीजर। देखिए हमारी ऑल सर्विसेज पेड है, फ्री वाला काम आप ना बोले, बार बार हमें मैसेजेस आते हैं कि फ्री फ्री फ्री। ये फ्री वाला काम उनको मंजूर है जिनको नॉलेज नहीं है, ये फ्री वाला काम वो करेंगे भाई साहब, हमारी पीआर एजेंसी है, हमें उनको पैसा देना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपको पैसा फीस तो देनी ही पड़ेगी। अब बात कर रहे हैं, अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, अगर आपके पास आपका जन्म तारीख गलत है, महीना गलत है, समय गलत है, तो बड़ी सिंपल चीज बताने जा रहा हूं, दोनों हाथों की फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दें नाम के साथ इस नंबर पे 9876726492 पे, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। आने की कहीं जरूरत नहीं है, अब घर बैठिए, घर बैठे बैठे आपको बताया जाएगा आपके बारे में, आपके माताजी पिताजी के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके लिए कौन से रत्न, कौन से उपाय जो बहुत सिंपल है वो बता दिए जाएंगे। जब आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेंगे ना तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा। अब क्या क्या बताया जाएगा, ये पीआर एजेंसी ने मेरे को फिर बोल दिया कि आप ये भी क्लियर करें। आपके रत्नों के बारे में तो बताया ही जाएगा, अंक शास्त्र के बारे में बताया जाएगा, कलर थेरेपी के बारे में बताया जाएगा, जो भारतीय मूल ज्योतिष के वैदिक उपाय हैं वो बताए जाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी और आप उसे नोट करें, अपनी लाइफ को स्मूथ करें, अच्छा करें। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।